सभी जन को जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के शोक को दूर करते हुए आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। बताते हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, यह केवल पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है और अर्जुन को हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करने का ज्ञान देती है, जो गीता का सार है। इसकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। आत्मा की अमरता। आत्मा अमर है, अविनाशी है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। शरीर की नश्वरता। शरीर नश्वर है और आत्मा नए शरीर धारण करती है। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार शरीर नश्वर है। ज्ञान योग और बुद्धि योग। कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और बुद्धि योग का उपदेश देते हैं ताकि वह सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में विचलित ना हो। कर्म योग का बीज। यह अध्याय कर्म योग का आधार रखता है, जिसमें फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा है। शोक त्याग। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह प्रियजनों के लिए शोक न करें, क्योंकि आत्मा सनातन है और शरीर नाशवान है। इस पूरे अध्याय का सार इस प्रकार है। भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह और विषाद को देखकर उसे समझाते हैं कि वह एक योद्धा है और उसका कर्तव्य युद्ध करना है। वह उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देते हैं, जो शरीर से भिन्न और नित्य है। इसी ज्ञान के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। यह अध्याय सांख्य योग पूरी गीता का सार प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।